आज मैं बता रही हूँ स्टाइलिश कुर्ती। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है और यहाँ पे इसको जो लोग बहुत ज़्यादा लूज़ पहनना पसंद करते हैं उन लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो फिर चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो शर्ट का नॉर्मल कपड़ा होता है वही है। अब यहाँ पे इसके अंदर सारे पार्ट्स इसके जुड़े हुए हैं, फ्रंट बैक और स्लीव्स। तो यहाँ पे सबसे पहले इन सबको हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं। तो ये आस्तीन वाला पार्ट है, इसको भी काट के मैं यहाँ से अलग कर लेती हूँ। अब इसी तरह ये फ्रंट और बैक है तो ये सेम है, इसके अंदर जो गला प्रिंट हुआ हुआ होता है वो नहीं है। तो इस तरह से अब मैंने इसको अलग कर लिया है। अब यहाँ पे इनकी लंबाई चौड़ाई को नाप लेते हैं पहले हम। तो इसकी लंबाई यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे और इसकी लंबाई आ रही है हमारे पास 42। तो ये मैं पूरी ही रखूँगी लंबाई। और इस तरह से इसकी चौड़ाई भी फिर मैं नाप लेती हूँ और चौड़ाई भी जो भी आएगी वो मैं पूरी ही रखूँगी। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई तकरीबन 28 इंच आ रही है। तो ये हम चौड़ाई भी पूरी ही रखेंगे। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई को पहले हम नाप लेने के बाद फिर यहाँ पे इसको डबल बना के रखेंगे और यहाँ पे इसमें बॉक्स प्लेट डालूँगी मैं। तो यहाँ पे देखें इसको डबल मैंने मिला के रखा और यहाँ पे 10 इंच पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे, 10.5 इंच पे। तो 10.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के तो ये हम बॉक्स प्लेट की लेंथ के लिए निशान लगा रहे हैं। इतनी हमें यहाँ पे डालनी है प्लेट। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सभी पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे ऊपर से मैं 5 इंच लूँगी। तो 5 इंच चौड़ा यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे हम। और इसके बाद यहाँ पे 2 इंच का एक निशान और लगाएंगे हम, जो कि हम प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से मैंने ये 2 निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ूंगी मैं और बिल्कुल इस तरह सीधा रखते हुए तो सिलाई की मदद से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये प्लेट अगर आपको लंबी रखनी है यानी 17 इंच तक भी रखनी है तो आप उसको 17 इंच तक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसको सेंटर में से इस तरह खोलेंगे, खोल के और इस तरह से ये ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे और फिर इस तरीके की मदद से इस प्लेट को हम सेट कर लेंगे। तो इन सभी पे मैंने पहले इस तरह से सिलाइयाँ लगा के प्लेटों को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखें सारी मैंने प्लेटों को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे इसकी हम कटिंग करेंगे, जो नॉर्मल शर्ट की कटिंग होती है बिल्कुल इसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ डबल मिला के रखेंगे बराबर से, बिल्कुल यहाँ पे इस तरह बराबर मिला के रखेंगे। और अब यहाँ पे इसका शोल्डर जितना भी हमें रखना है यानी हमें 7 इंच रखना है तो हम यहाँ पे 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और मोड़े की लंबाई भी हम यहाँ पे 7 इंच ही रखेंगे। और इस तरह से यहाँ बॉक्स बनाने के बाद अब मोंडे का शेप दे दूँगी मैं। आधे इंच यहाँ से ड्रॉप दूँगी शोल्डर पे से। अब यहाँ पे नेक का निशान लगाऊंगी मैं 3.5 इंच पे। और यहाँ पे बैक की जो नेक है वो भी मैं 3.5 इंच पे ही रखूँगी। आपकी चॉइस है, आपको जितना रखना है उतना रख सकते हैं। तो 3 से 3.5 इंच हम यहाँ पे इसको कटिंग करेंगे बैक की नेक को। अब ये जो मार्किंग की है इसी पे हम यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो मैं बैक की नेक को कटिंग कर लिया है। फ्रंट वाली नेक जो है वो हम थोड़ी बड़ी रखेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से जो फ्रंट साइड का मोंडा गहरा होता है उसको भी साथ ही कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे इसके अंदर जो हमें साइज़ लेना है वो सिर्फ हमें चेस्ट का साइज़ लेना होगा, बाकी जो है वो लूज़ रखेंगे हम। तो सीधी सिलाई लगा के इसको बिल्कुल लूज़ रखेंगे। तो यहाँ 10.5 इंच पे इस तरह से मैं एक निशान लगा लेती हूँ
ताकि सिलाई के टाइम पे मुझे आसानी हो। और इसी तरह चौकों का निशान भी लगा लेती हूँ मैं। तो चौक रखूँगी मैं 15 इंच पे। तो इन निशानों को लगाने के बाद हमारी सिलाई बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ देखें शर्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब ये जो फ्रंट साइड वाला है पार्ट, इसकी भी नेक की कटिंग कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे जो नेक है हमें गोल ही रखनी है। तो चौड़ाई का निशान तो हमने साथ ही लगा लिया था बैक के साथ ही। अब यहाँ पे इस तरह से नेक की जो लेंथ है वो रखूँगी 5 इंच और इसको भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ देखें मुझे गले के अंदर कलर देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये बॉर्डर वाली जो पट्टी है इसको निकाल के वही गले के अंदर यूज़ करूँगी। और बाद में दामन पे पट्टी अलग से लगा के इसको मोड़ दूँगी मैं। तो यहाँ पे ये पट्टी मैंने जो कटिंग करी है इसके अंदर मैं इस तरह से रखते हुए उल्टा करके इसमें बारीक सी सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे जो पट्टी की लेंथ है वो मैं रखूँगी तकरीबन 10 इंच। तो यहाँ पे 10 इंच की इस तरह से ये पट्टी को कटिंग कर लेते हैं हम। और इसको यहाँ इस तरह से उल्टा करके बारीक सी सिलाई लगा लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ देखें इस तरह से फिर मैंने इसको सीधा कर लिया। और सीधा कर लेने के बाद अब यहाँ शर्ट के अंदर बिल्कुल सेंटर में क्रीज़ लगाएंगे और बिल्कुल उस क्रीज़ के ऊपर हमें इसको रख के सेंटर में लगाना है। तो इसके दोनों साइडों पर मैं लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह की हल्की हल्की डिज़ाइनिंग से हमारे ड्रेस और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो यहाँ पे गले के अंदर कोई इन्होंने कलर नहीं दिया हुआ था, तो उसको मैंने यहाँ पे ये दोनों कलर इसमें ऐड कर दिए। तो ये देखें इस तरह से यहाँ नेक तैयार है ये। तो ये नेक पे हमने इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी है। अब यहाँ गले के अंदर गोल लगाना है हमें पट्टी को। तो जो मोंडे की कटिंग होती थी उसी के अंदर से हम यहाँ पे पट्टी को कटिंग कर लेंगे गले में लगाने के लिए। तो इस तरह की पट्टियाँ लगी हुई जो होती हैं बिल्कुल फिनिशिंग से लगती हैं। अब यहाँ सेंटर में सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगा के फिर इसको बिल्कुल गोल लगा लेंगे गले के साथ। तो अब यहाँ पे इस तरह से इसमें एक खड़ी सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम बैक की तरफ पट्टी को करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये पट्टी हमारी बैक पे चली जाएगी। तो यहाँ देखें इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह मैं बैक की भी नेक को तैयार कर लूँगी और फिर दोनों की शोल्डर मिला के सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो यहाँ देखें बैक भी तैयार है और अब इस तरह दोनों की सिलाइयाँ लगा लेते हैं हम शोल्डर मिला के। यहाँ पे हमें इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। तो फ़िटिंग यहाँ पे बहुत इसकी आसान है। इसके अंदर बस यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगानी है। तो ऊपर से है हमें यहाँ पे जो हमने साइज़ रखा है 10.5 इंच, यानी हमने इसको 21 इंच रखना है। तो इस तरह हम लाते हुए नीचे सिलाई को कम करते जाएंगे, यानी 1 इंच पे आ जाएंगे सिलाई लाते हुए। तो चौको पर तक लाते हुए हमें 1 इंच तक रखना है। वापस से सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार है। तो मुझे सिर्फ आपको ये बताना था इसके अंदर जो हमने डिज़ाइनिंग की है यानी बॉक्स प्लेटेड साइडों में डाली है, उससे ये है कि हमारी शर्ट भी है और ये लूज़ भी है बहुत ज़्यादा। तो आप भी इसको ट्राई करें।